नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर सत्यवीर सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं वंचित भारत। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जो कि हमेशा कहा जाता है, जाति है कि जाति नहीं। आज इस विषय पर थोड़ी सी बात करेंगे और शुरू करते हैं वीडियो को। असल में बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे जातिवाद का अखाड़ा कहा जाता है। दरअसल कौम समझ ही नहीं पा रही है कि राजनीति क्या है और कयादत की बात करती है। आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि समाज में चल क्या रहा है। 2022 के जाति आधारित सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की जनसंख्या 13.07 करोड़ अर्थात 13,07,25,310 है। इस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में ब्राह्मण 3.65% है, मगर 243 सीटों वाली विधानसभा में 12 विधायक ब्राह्मण हैं। भूमिहार की कुल जनसंख्या 37.4 लाख है, अर्थात बिहार की कुल जनसंख्या का 2.86%, मगर विधानसभा में भूमिहार विधायक हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में ठाकुर मात्र 3.45% है, जिनकी कुल संख्या लगभग 47.7 लाख है, और वहां 243 सीटों वाली विधानसभा में 28 ठाकुर विधायक हैं। इनमें से 15 अकेले भाजपा में। ऐसे ऐसे ठाकुर विधायक हैं जिनका काला चिट्ठा अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन से कहीं अधिक है, जिसमें एक तो जिला अधिकारी का हत्यारा है, मगर सरकार उसकी सजा माफ कर देती है, और अनंत सिंह जेल से बाहर आते जाते रहते। सूरजभान सिंह, आनंद मोहन सिंह, उल्लास पांडे, धूमल सिंह, सुनील पांडे, राजन तिवारी, प्रफुल्ल सिंह जैसे बाहुबली सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि बिहार विधानसभा में मात्र 9.96% जनसंख्या वाली 3 जातियों में 64 सवर्ण विधायक हैं, अर्थात लगभग 26%। बिहार जातिवाद का सबसे बड़ा अखाड़ा है। लालू प्रसाद यादव की सराहना इसलिए कि उन्होंने इस अखाड़े को बदला है, इसके नियम बदले हैं, इसके विरुद्ध संघर्ष किया है। 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद गठित 324 सीटों की एकीकृत 10वीं विधानसभा में कुल 105 अर्थात लगभग 32% सवर्ण विधायक बने, जबकि तब बिहार में उनकी जनसंख्या 7 से 8% थी। 1995 में लालू प्रसाद यादव ने इन्हें समेटकर 17% पर ला दिया, अर्थात मात्र 56 सीट। लालू प्रसाद यादव ने मंडल कमीशन लागू किया, निचले तबके और शोषित समाज को ऊपर उठाया, और जिससे सवर्ण शक्तियों को चिढ़ हुई और उन्हें फंसा दिया गया। यही असली ब्राह्मणवाद है। चारा घोटाला ब्राह्मण मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र जी के समय हुआ। जांच का आदेश लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद दिया और वही दोषी करार दिए गए। अब लालू प्रसाद यादव चुनावी राजनीति से बाहर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भाजपा के करीब आए, बेटे नीतीश मिश्रा भाजपा में चले गए और वह फिर 26% हो गए। अगर आपके बात समझ में नहीं आई, शायद अब आप असली ब्राह्मणवाद समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही हो तो पोगो देखिए, क्योंकि राजनीति बदल रही है। इन्हीं 25-26% सवर्ण विधायकों के साथ भाजपा की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड होना तय है। और ये डर नहीं, हकीकत है। नहीं दिखाई देता तो आप अंधे हैं और अपने भविष्य के मालिक खुद हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।